नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सांसद दिया कुमारी ने जन आक्रोश महासभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस राज में राजस्थान बना रेपिस्तान। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्थाओं के लिए बैठक आयोजित हुई। सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पूरे देश में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। जोधपुर में वाहन रैली के साथ जागरूकता की शुरुआत की गई। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरोध में छात्र चढ़े पानी की टंकी पर। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले पेपर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जोधपुर में आयोजित हुई रैली। उदयपुर जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद रक्षा कुंवर की मौत के तीसरे दिन परिजनों ने मोर्चे से शव उठाया। और अब खबरें विस्तार से। राज्य की कांग्रेस सरकार के विरोध में मंगलवार को मकराना के बोरावट रोड स्थित शिवा मार्बल पर जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सांसद दिया कुमारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान अब रेपिस्तान बन गया है। 4 साल में कांग्रेस सरकार ने जनता को परेशान कर दिया। सबसे अधिक बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं और राज्य बलात्कार की राजधानी बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के विधायक पुत्र बलात्कार कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। खुद उन्हें ही घर से निकलने में 2 बार सोचना पड़ता है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने का काम करती है। कांग्रेस ने 70 साल में देश को पीछे धकेला, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। इस दौरान सुनीता रांदड़, गजेंद्र सिंह ऑडिट, नारायण सिंह मिंडकिया, मान सिंह किनसरिया सहित भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डांगा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उमेद राज के स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए मैदान संबंधी व्यवस्था, मंच व ध्वज संबंधी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, झांकियों, चिकित्सा, रोशनी व सजावट आदि व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में चर्चा की गई कि परेड और पीटी का पूर्वाभ्यास 13 से 20 जनवरी तक गौशाला मैदान और 21 से 23 जनवरी तक श्री उमेद राज के स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को सहभागिता निभाते हुए सफल आयोजन के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय रोहित कुमार, नगर निगम उत्तर उपायुक्त अदिति पुरोहित, जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव जय नारायण मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर आदि मौजूद रहे। पूरे देश में बुधवार से 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आगाज किया गया। इसी के चलते जोधपुर में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करते हुए वाहन रैली का आयोजन किया गया। कमिश्नरेट पुलिस की यातायात शाखा, परिवहन विभाग और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से नई सड़क चौराहे पर इस वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एडीसीपी यातायात चैन सिंह महेशा ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आमजन में सड़क यातायात के नियमों की पालना को लेकर जागरूकता करने का प्रयास किया जाएगा। बुधवार को वाहन रैली के माध्यम से भी बाइक राइडर अपने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे और आमजन को यह बताने का प्रयास किया गया कि वाहन चलाते समय किन किन यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण भट्टगुजर ने बताया कि प्रदेश में सड़क हादसों के दौरान कई लोगों की जान चली जाती है। सड़क हादसों को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देंगे। साथ ही ट्रैक्टर, ट्रक पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज इसके आगाज के समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जोधपुर कमिश्नरेट के यातायात पुलिस, एएसजी हॉस्पिटल, सभी मीडिया कर्मी, चिकित्सकगण, सामाजिक संस्थाओं के सरोकार रखने वाले, सभी सामाजिक सेवा करने वाले सभी व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं। एक बड़ी वाहन रैली का हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य होगा लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति। 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज़ किया जा रहा है, जो 11 से 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यातायात पुलिस, एएसजी हॉस्पिटल, मीडियाकर्मी सभी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन चालक हैं वो यातायात नियमों का पालन करें। बाइकर्स
हेलमेट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और हम इसी गतिविधि के अंदर आगे बढ़ाते हुए जो था रिफ्लेक्टर टेप वगैरह जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके वो भी लगाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बार बार लीक करने वाले पेपर माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से जोधपुर में रैली का आयोजन किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगारों ने नई सड़क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर तक रैली निकाली और उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन किया गया। उपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, लेकिन पेपर माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। उपेंद्र यादव ने पेपर लीक दोषियों की संपत्ति जब्त करने, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने और आगामी भर्तियों के लिए तत्काल रासू का कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और पेपर लीक जैसे प्रकरणों के माफियाओं पर रासू का लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में धांधली करने वाले 95 आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन उनमें से 90 आरोपी बाहर आ गए। यह सब किसके इशारे पर हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसलिए तो युवा सड़कों पे है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में युवा मुख्यमंत्री जी से पुकार कर रहे हैं कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप फर्जीवाड़ों को रोकिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करिए, तत्काल रासू का कानून लागू करिए, भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाइए, जो अपराधी जो भाग गए नेपाल से थाईलैंड तक उनको पकड़िए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाइए। राजस्थान का युवा न्याय मांग रहा है। विशेषकर आप आक्रोश देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के गृह निवास में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर बैठे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, पेपर लीक मुक्त राजस्थान की मांग कर रहे हैं। अरे कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? हम मांग कर रहे हैं फर्जी डिग्री डिप्लोमा, इस सारी चीजों के लिए कानून बनाइए, उसको भी रोकिए। हजारों लोग फर्जी डिग्री डिप्लोमा में नौकरी कर रहे हैं, आप कर्मचारियों को निलंबित करें, उनको बर्खास्त क्यों नहीं करें? आज तक किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उदयपुर शहर के गीतांजलि अस्पताल में चित्तौड़गढ़ के बदेसर निवासी रक्षा कुंवर की मौत के तीसरे दिन बुधवार को कलेक्टर के आश्वासन के बाद परिजनों ने मोर्चरी से शव उठाया। दरअसल सोमवार को गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती महिला रक्षा कुंवर की मौत के बाद परिजनों और समाजजनों ने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद मंगलवार को भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के बाद दिन भर मोर्चरी पर परिजन और समाजजन शव नहीं उठाने की बात पर अड़े रहे। करीब 40 घंटों तक शव मोर्चरी में पड़ा रहा, जिसके बाद बुधवार सुबह जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने परिजनों और समाजजनों से बात की और उन्हें गीतांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही का आश्वासन दिलाया। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद महिला के शव को मोर्चरी से घर के लिए रवाना किया गया। विगत कुछ दिनों से ये अपने गीतांजलि हॉस्पिटल में हमारी एक राजपूत महिला बहन हमारी जो बदेसर की रहने वाली थी, उनका इलाज चल रहा था, कोई गायनिक प्रॉब्लम थी, उस संबंध में कोई इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते उनके परिजन उनके साथ थे, क्योंकि आईसीयू में साथ में रहने नहीं देते, फिर भी कोई 1% वहाँ गए और उनकी बॉडी से स्मेल आने लगी। फिर डॉक्टरों से कहा उन्होंने, परिवार ने, कि भाई बॉडी से स्मेल आ रही है, जीवित प्राणी से स्मेल नहीं आती है। इस पर उन्होंने परिजनों ने कहा कि हम तो अहमदाबाद रेफर करते हैं, अहमदाबाद लेके जाते हैं। तो उस पर उन्होंने, प्रशासन ने एक्शन लिया और बता दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में परिजनों ने आक्रोश था और उन्होंने हमारे को, राजपूत समाज को, कन्नी सेना को, पूरे परिवार को हमारे को सूचित किया। तो उस पर हम सब इकट्ठे हुए और लापरवाही जो हॉस्पिटल परिसर और प्रशासन की जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसा काम नहीं होगा। कोरोना काल में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन उपभोक्ता को निःशुल्क राशन देने की योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन में घोटाले का मामला सामने आया है। सरकारी योजना के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को 10 किलो गेहूं देने का प्रावधान है, लेकिन राशन डीलरों द्वारा राशन उपभोक्ता को दिए जाने वाले सामग्री को ऐसे ही हड़प लिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पोसालिया में संचालित राशन डीलरों द्वारा आधा अधूरा राशन देकर बाकी का राशन शिवगंज में स्थित रिको इंडस्ट्री क्षेत्र में आटे की फैक्ट्रियों में ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन तक भी पहुंचाई गई, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन राशन डीलर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी या फिर ऐसे मामले को दबा दिया जाएगा। शाम को हमारे पास में शिकायत आई थी, उन्होंने डीओसी साहब को निर्देशित किया है कि इसकी तय तक जाकर पूरी डिटेल में जांच करने के बाद ही मैं इसमें कुछ करूँ। दुकान वही रहेगी और स्टॉक हमारे पास में सारी चीज़ें रहती है, कितना उनके पास आवंटन रहता है, सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो गई है। तो जो भी जाँच में रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विभिन्न कार्मिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सभी विभागों व संगठनों के कर्मचारी मोहता पार्थ सूचना केंद्र के बाहर जमा हुए,
जहां से रैली के रूप में रवाना होकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन कर बारी बारी संबोधित किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्ग ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करना, राज्य कर्मचारियों को उनके सेवा काल में कम से कम 4 पदोन्नति के अवसर प्रदान करने आदि जायज मांगों को पूरा करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज राजस्थान के समस्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनकी लेकर को आज संभाग स्तर के समस्त कर्मचारी, सभी संगठन के कर्मचारी एक जाजम पर आ चुके हैं। हमारी मांगे जिसमें खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करवाना, इसी के साथ भी 8, 16, 24, 32 4 एससीपी सरकार से मांगते हैं, उसको मांग पूरी करवाना। इसी के अलावा पदोन्नति, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित 9, 18, 27 के सिखाना, 8, 16, 24, 32 एवं सचिवालय पैटर्न, जो सचिवालय में आरपीएससी जो कर्मचारी आते हैं, सचिवालय में जो लगता है उनको अलग वेतन विसंगति वेतन होता है और अन्य विभागों में लगते हैं उनके अलग वेतन होता है। उसको ऐसे कई मांगे, हमारी मुख्य मांगे, उनको लेकर आज विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय शीघ्र से शीघ्र हमें मांगों को माने एवं पूरा करें। जिस अगर समय पर हमारी मांगों को नहीं माना गया या इस बजट में नहीं लिया गया तो कर्मचारी उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय की होगी। जोधपुर की एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष व फाइनल ईयर की बुधवार की सुबह 10 बजे परीक्षा होनी थी, लेकिन मंगलवार देर रात कई छात्र कॉलेज परिसर के पास में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने गत माह रातानाडा थाने में हुई केसबाजी के बाद 16 छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया था, जिससे छात्रों का भविष्य अधर-झूल में लटक गया। आक्रोशित छात्रों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। उनका कहना था कि थाने में दर्ज मुकदमे में उनका कोई लेना देना नहीं है। देर रात पुलिस की समझाइश के बाद यह छात्र नीचे उतरे, लेकिन बुधवार सुबह एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। थाना अधिकारी सत्यजीत ने बताया कि एमबीएम कॉलेज के 16 छात्रों को अनुशासनहीनता के चलते कॉलेज से निलंबित किया गया, जिसके विरोध जताते हुए यह छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, लेकिन पुलिस की समझाइश और विश्वविद्यालय के साथ बातचीत करने की सहमति पर यह छात्र नीचे उतरे। एमबीएम विश्वविद्यालय के अंदर 1 दिसंबर को आपसी कुछ बच्चों में झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बच्चों को रेस्ट्रिकेट कर दिया। एक ऑर्डर निकला था 13 दिसंबर को कि 16 बच्चों को एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज से एग्जाम है बच्चों के फाइनल ईयर वालों के, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक मान नहीं रहा है। कल बच्चों ने विषय से बात भी की, विषय से अभी तक बात मानी नहीं है और कल रात से बच्चे अभी तक टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। बच्चों के भविष्य की बात है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कोई बात मान नहीं रहा है इनकी। कितने बच्चे चढ़े हुए हैं अभी कम से कम 10-12 बच्चे वो टंकी के ऊपर हैं, बाकी बच्चे वार्तालाप के लिए गए हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक इनकी सूद नहीं ले रहा है। एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कुल 16 छात्र जो हैं उनको अनुशासनहीनता के कारण करीब 1.5 माह पूर्व एक सेमेस्टर से डिबार किया गया था, निलंबित किया गया था। उनमें से कुछ छात्र जो है आज एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति प्राप्त करने को लेकर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो पानी की टंकी बनी हुई उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए थे। उनको समझाइश की गई और वो मान गए और नीचे उतर गए और उसके बाद में अभी छात्रों की प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ में वार्ता हो रही है। पुलिस यहाँ मौजूद है और कानून व्यवस्था पूर्णतः से नियंत्रण में है। छात्र जो भी हैं उनको समझाइश की तो वो आराम से नीचे उतर गए। आगे विश्वविद्यालय परिसर प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे।
हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी। जब सितारों से मुलाकात होगी, खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र के हदातफला में पति की हत्या का शव गाड़ने की आरोपी पत्नी शारदा मीणा को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बताया कि खेत से निकला रूपालाल मीणा का कंकाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। इधर शारदा के खेरवाड़ा कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया। हत्या में सहयोगी दोनों नाबालिग बच्चों का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि रूपलाल के भाई हरीश ने अपनी भाभी पर हत्या की आशंका जताई थी। उसने खेत की पाली पर बदबू आने पर पूछताछ की, जिससे शारदा घबराकर भाग गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने शारदा से पूछताछ की तो उसने हत्या का सच उगल दिया। आरोपी महिला ने बताया कि पति शराब पीकर घर आता है और फिर विवाद करता था। हत्या के दिन भी ऐसा ही हुआ था, जिस पर महिला ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फिर शव को दोनों नाबालिग बच्चों की मदद से गाड़ दिया। जोधपुर के नागोरीगेट थाना क्षेत्र में 1 नवंबर को 10-11 युवकों ने क्षेत्र में सरगरा कॉलोनी में एक घर में घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा नागोरीगेट थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। नागोरीगेट थाना अधिकारी शेषकरण ने बताया कि 1 नवंबर को सरगरा कॉलोनी में 10-11 युवक एक बोलेरो में सवार होकर आए थे और अपने एक रिश्तेदार के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान करते हुए उस समय 8 युवकों को हिरासत में ले लिया था, परंतु विजय कुमार नाम का आरोपी कई दिनों से फरार था, जिसे मंगलवार रात को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। 1 नवंबर 2022 को सरगरा कॉलोनी में एक बोलेरो कैंपर में सवार होकर 10-11 जने आए थे और उन्होंने यहाँ पर सरगरा कॉलोनी उन्हीं के रिश्तेदार पक्ष के साथ मारपीट की थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम फरार हो गए थे। काफ़ी 7 मुलजिमान को 8 को हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। अनुसंधान एसीपी साहब सेंट्रल द्वारा किया जा रहा है। एक मुलजिम विजय कुमार फरार चल रहा था, उसको भी आज हमने दस्तयाब किया। जोधपुर के सुभाष नगर क्षेत्र में हुई नकबजनी का पर्दाफाश करते हुए शास्त्री नगर थाना पुलिस ने शातिर चोर पिंटू राव को गिरफ्तार किया है। शास्त्री नगर थाना अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर को शाम के समय सुभाष नगर मकान संख्या 26 में ताले तोड़कर 30,000 रुपए नकद, एक सोने की चेन, 15 तोला चांदी के छड़े चोरी होने के मामले में पुलिस ने आज सूचना के आधार पर आरोपी पिंटू राव पुत्र ओगड़ राम को दस्तयाब कर उससे पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चोरी का माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को दिन में सुभाष नगर में श्रीमती कमलेश चौधरी के घर में नकबजनी हुई थी और उसमें करीब 7 तोला सोने के आभूषण, 15 तोला चांदी के आभूषण और 30,000 रुपये नकद चोरी गए थे। उसमें हमारी टीम ने सफलता अर्जित करते हुए आज मुलजिम पिंटू राव पिता ओगर राम राव उम्र 28 साल निवासी राजीव गांधी नगर को गिरफ्तार किया है, जिससे माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
जोधपुर जिले के ओसिया में रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि थाना हल्का क्षेत्र में आशापुरा नगर भैरूसागर में रात्रि के समय सक्रिय नकबजन द्वारा घर में घुसकर सोने चांदी व रुपए मोबाइल की चोरी की वारदात करने वाले नकबजन को ओसिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मदन सिंह पुत्र विशाल सिंह थाना में रिपोर्ट पेश होकर बताया कि 4 नवंबर की रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा उसके काका के घर में घुसकर घर का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने की लकड़ी, कानों में पहनने की टोटियां व कंठी तथा चांदी के आभूषण, रोकड़ रुपए व मोबाइल फोन चुरा कर ले गए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तकनीकी डेटाबेस व आसूचना संकलन कर मुलजिम ओमाराम उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामूराम को दस्तयाब कर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। जोधपुर के ईसाइयों का कब्रिस्तान क्षेत्र में युवकों को तेज गति से बाइक चलाने से रोकना एक बुजुर्ग को उस वक्त महंगा पड़ गया जब इसकी कीमत उन्हें अपने हाथ का पंजा कटवाकर गंवानी पड़ी। मंगलवार शाम के समय ईसाइयों का कब्रिस्तान निवासी मनोहर सिंह ने गली में तेज गति से गाड़ी चला रहे युवकों को बोला कि इस तरह तेज गाड़ी ना चलाए। इस बात से गुस्साए युवक अपने 4-5 दोस्तों के साथ रात में मनोहर सिंह के घर में घुस तलवार और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें मनोहर सिंह के हाथ का पंजा कट गया। इस पर पीड़ित को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करते हुए उनका पंजा फिर से जोड़ दिया। शास्त्री नगर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि 5 युवकों के खिलाफ नामजद अजय सरगरा, संदीप बिहारी, राहुल मीणा, सनी और अजय के खिलाफ हत्या का प्रयास के मामले में केस दर्ज कर कार्यवाही करते हुए संदीप बिहारी को दस्तयाब कर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि संदीप बिहारी से पूरे मामले में पूछताछ जारी है। साथ ही राहुल मीणा लवली कंडारा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 तारीख को शाम को 8-9 बजे की बात है। ईसाइयों का कब्रिस्तान में एक मनोहर सिंह जी है, करीब उम्र है 55-60 वर्ष, जो कि टैक्सी चलाते हैं। तो वो घर के बाहर बैठे थे और उस समय 2-3 लड़के बाइक पे बार राउंड काट रहे थे, थोड़ा यूँ स्टाइल से बाइक चला रहे थे। तो उन्होंने उनको टोका कि भैया इस तरह क्यों चला रहे हो, गिर जाओगे, किसी के लग जाएगी। तो उनको वो टुकाई अखर गई और 1-2 साथियों को और बुलाया और ये 5-6 लोग हैं जो मनोहर सिंह जी के घर में तलवार और लाठी वगैरह लेके घुसे और तलवार से हमला किया मनोहर सिंह जी पे। तो उनका हाथ जो है वो कलाई से बिल्कुल ही तलवार से काट के अलग कर दिया, पंजा पूरा, और भी उनके साथ और उनके परिजनों के साथ मारपीट की। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। मनोहर सिंह जी को इलाज हेतु एम्स में भर्ती कराया, जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है, वो इलाज के लिए भर्ती है। वारदात करने वाले लड़कों में 2-3 लड़के उसी मोहल्ले के हैं। एक अजय सरगड़ा है, एक संदीप बिहारी है और एक लड़का जो है वो DS कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी का राहुल मीणा है। एक सन्नी है जो कि RPF कॉलोनी रातानाडा का रहने वाला है और एक 5वीं रोड का है, अजय सरगड़ा नाम है उसका भी। तो ये 5 लड़के नामजद हैं जिनके खिलाफ जानलेवा हमले में FIR दर्ज की है। संदीप बिहारी को हमने डिटेन किया है, जिससे पूछताछ। नगर निगम उत्तर की अतिक्रमण निरोधक टीम ने मानसागर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए बिना अनुमति अतिक्रमण कर खालसा जमीन पर किए गए अनाधिकृत निर्माण को बुधवार को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम द्वारा पूर्व में इस संबंध में मानसागर पार्क के आसपास रहने वाले ओम पुत्र पुखराज को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। साथ ही जानकारी दी गई कि अतिक्रमी को दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तंबोलिया में भूखंड आवंटित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस अनाधिकृत निर्माण को हटाया नहीं जा रहा था, जिसके चलते आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने इस अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सीओ साहब के आदेश अनुसार ये मानसागर पर कार्रवाई हो रही है। इनको बासनी तंबोलिया में प्लॉट दे दिया गया था, लेकिन ये लोग गए नहीं। काफी टाइम से इसको समझाइश कर रही है इनको, लेकिन ये समझ नहीं रहे, इसलिए आज आदेश दिया उपायुक्त महोदय ने, तोड़ रहे हैं। भारत महामंडल द्वारा आयोजित दिव्यांग संघ बुधवार को भैरूबाग जैन तीर्थ जोधपुर में 250 दिव्यांगों के साथ मुंबई से जोधपुर पहुंचा। जोधपुर पहुंचने पर दिव्यांगों ने सबसे पहले मंदिर में जाकर सेवा पूजा की। उसके पश्चात भैरूबाग जैन तीर्थ द्वारा संघ यात्रियों का बहुमान किया गया एवं यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन करने के पश्चात ओसिया जी के लिए रवाना हो गए। भैरूबाग के मानस सदस्य श्रैणिक जैन ने बताया कि दिव्यांग यात्रियों को यात्रा करवाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इन्हें देखने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कार्यक्रम के दौरान भैरूबाग जैन तीर्थ अध्यक्ष गणेश भंडारी, सचिव जगदीश गांधी, ट्रस्टी S दिलीप जैन व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में आज से सक्रिय हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिला। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे इन शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। इस सिस्टम का असर कल भी दिन तक रहेगा और शाम को आसमान साफ हो जाएगा। 14 जनवरी शाम से एक बार फिर नॉर्दर्न विंड आने से सर्दी बढ़ने लगेगी। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज फतेहपुर, सीकर, झुंझुनू समेत अधिकांश शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सांसद दिया कुमारी ने जन आक्रोश महासभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस राज में राजस्थान बना रेगिस्तान। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्थाओं के लिए बैठक आयोजित हुई। सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पूरे देश में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। जोधपुर में वाहन रैली के साथ जागरूकता की शुरुआत की गई। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरोध में छात्र चढ़े पानी की टंकी पर। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले पेपर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जोधपुर में आयोजित हुई रैली। उदयपुर जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद रक्षा कुंवर की मौत के तीसरे दिन परिजनों ने मोर्चे से शव उठाया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।